Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। चलिए देखते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर पॉजिटिव इंटीजरल इंडिसेस। इंडिसेस का मतलब क्या है? इंडिसेस का मतलब है a प्लस बी पर पावर जो होता है, यहाँ पर जो n है वही इसका इंडेक्स है। ठीक है, तो n के अलग अलग वैल्यू के लिए इसका जो एक्सपेंशन होगा उसको हम जानेंगे। जब n का वैल्यू 0 होगा तो उस केस में एक ही टर्म आएगा और वो होगा 1। जब n का वैल्यू 1 होगा तो इसमें दो टर्म आएंगे a प्लस बी। जब n का वैल्यू 2 होगा यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे, हम खुद से ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार। तो इसमें क्या आता है, a स्क्वायर आता है, ए बी आता है, एक बार बी ए आता है और एक बार बी स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर ए बी और बी ए जो है ये जुड़ जाता है, बन जाता है 2ab। तो ये जो कोफिशिएंट है 1 आएगा, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ए बी का कोफिशिएंट आएगा 2 और बी स्क्वायर का कोफिशिएंट आता है 1। तो कोफिशिएंट हमें क्या बताता है? कोफिशिएंट हमें ये बताता है कि उसके साथ जो भी हमारा एक्सप्रेशन है, जैसे कि ए स्क्वायर है, इसके साथ क्या है, 2 के साथ ए बी है, तो कोफिशिएंट ये बताता है कि वो जो टर्म है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर ए बी और बी ए ये 2 बार आया है। 2 बार आने की वजह से ये दोनों जुड़ करके बन जाते हैं 2ab। तो कोफिशिएंट हमें यही बताता है कि एक्चुअल जो रियल एक्सपेंशन है उसमें वो टर्म कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो 2ab का मतलब आप समझ गए कि एक बार ए बी आया होगा, एक बार बी ए आया होगा। नेक्स्ट में अब देखते हैं, जब a प्लस बी पर पावर 3 होगा तब क्या होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी 3 बार अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें टोटली ये मिलता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। क्या होता है ये, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो 3a² बी का मतलब है कि ये जो टर्म है ना ये 3 बार आया होगा, वो आपस में जुड़ने के बाद 3 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि इसका कोफिशिएंट 3 बन जा रहा है। जब a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से, तो a स्क्वायर बी कई बार आता होगा, उसमें 3 बार आता होगा। तो 3 बार जुड़ने के बाद उसका कोफिशिएंट हमारा 3 बन रहा है। सेम हो रहा है ए बी स्क्वायर के साथ भी, इसका भी कोफिशिएंट 3 है। फिर बी क्यूब का कोफिशिएंट 1 है। जब a प्लस बी पे पावर 4 होगा तो देखिए a प्लस बी फिर a प्लस बी का होल क्यूब। क्यूब वाला हमें पता है, तो बेसिकली यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिलेगा। तो इसके कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 4 है, 6 है, 4 है, फिर 1 है। इसी तरीके से जब इंडेक्स या n का वैल्यू 5 होगा तब भी उसका एक्सपेंशन ऐसे ही कुछ आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कुछ एक्सपेंशन अलग अलग n के वैल्यूज के लिए। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को जानेंगे, जिसे हमने यहाँ पर लिखा है। टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन इज 1 मोर देन द इंडेक्स। जो हमारा इंडेक्स होता है ना उससे एक ज्यादा होता है नंबर ऑफ टर्म। जैसे कि n इक्वल टू जब 0 है, इंडेक्स क्या है, 0 है, नंबर ऑफ टर्म क्या है, 1 है। 1 ये वैल्यू 1 नहीं है, इसकी काउंटिंग की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म। यहाँ पर देखिए n का वैल्यू 1 है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2 हैं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 2 हो गए। जितना हमारा इंडेक्स होगा, नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन विल बी 1 मोर। जब n का वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 3 है। जब n का वैल्यू 3 है तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 4 है। 1 2 3 और 4। हमेशा
नंबर ऑफ टर्म एक ज़्यादा होगा। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि a प्लस बी पे पावर n अगर है तो इसका जो भी एक्सपेंशन होगा उसमें नंबर ऑफ टर्म n प्लस वन होंगे। ठीक है, सो पहला क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं। पावर ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी a go on decreasing by 1 whereas the power of the second quantity b increase by 1 in successive term। चलिए समझते हैं इसको एक्सपेंशन से ही। ए प्लस बी का स्क्वायर है, इसका एक्सपेंशन हमारे पास है स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। पहले टर्म का पावर कितना है, 2 है, ए स्क्वायर है। यहाँ पर बी है ही नहीं, कह सकते हैं कि बी पे पावर 0 है। ठीक है, बी पे पावर 0 का मतलब 1, तो ए स्क्वायर और बी पे पावर 0, तो ए का पावर 2 है। नेक्स्ट टर्म में हम क्या देखते हैं कि 2ab है, तो a का पावर घट गया। पहले 2 था फर्स्ट टर्म में, अब यहाँ पर 1 हो गया। b का पावर 0 था, अब ये बढ़ करके 1 हो गया। थर्ड टर्म में हम क्या देख रहे हैं कि a का पावर एकदम ही घट कर 0 हो गया, b का पावर बढ़ के 2 हो गया। तो अब तीनों टर्म को अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि a का पहले पावर 2 था, फिर 1 हुआ, तीसरे में 0 हुआ। b का पावर पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ। तो ए का पावर घटते गया, बी का पावर बढ़ते गया। इसमें भी आप सेम चीज देखिए, ए क्यूब है, पहले ए का पावर 3 है, बी का पावर कुछ भी नहीं 0 है। फिर क्या हुआ, ए स्क्वायर हो गया, यानी कि एक घट गया, एक एक घटते जाएगा। थर्ड में देखेंगे कि ए हो गया और यहाँ पर गायब हो गया, यानी कि ए पे पावर 0 हो गया। तो पहले 3, 2, फिर 1, फिर 0। बी यहाँ पर क्या है, 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो बी का पावर एक एक करके बढ़ रहा है, ए का पावर एक एक करके घट रहा है। फोर्थ में भी आप देखिए, ए टू द पावर 4 है, ए टू द पावर क्यूब है, फिर ए स्क्वायर है, फिर ए है, और यहाँ पर ए पे पावर 0 है। तो एक एक करके कम होते गया। वहीं बी का पावर देखें तो पहले 0 था, 1 था, फिर 2, फिर 3 एंड देन लास्टली 4। सो आई होप कि सेकेंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया हो। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट। In each term of the expansion, the sum of the indices of A and B is the same and is equal to the index of A plus B. So, एक्सपेंशन के हर एक टर्म में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो सम ऑफ इंडेक्सेस ऑफ ए और बी हो, सम ऑफ पावर ऑफ ए और बी है, वो इंडेक्स के बराबर है। सबसे पहला वाला एक्सपेंशन देखिए, यहाँ पर ए और बी कुछ भी नहीं है, गायब है, यानी कि ए पे पावर 0 है, बी पे पावर 0 है। ठीक है, तो इनके पावर का सम आप कह सकते हैं कि ए और बी का जो पावर है उसका सम 0 है, जो कि इंडेक्स के बराबर। यहाँ पर देखिए ए पे पावर 1 है, हर एक टर्म की बात कर रहा है। ए पे पावर कितना है, 1 है, बी पे पावर कितना है, 1 है, और यहाँ भी इंडेक्स भी 1 है। तीसरा में देखिए इंडेक्स क्या है, 2 है, पावर कितना है, ए का 2 है। ए और बी के पावर का सम का बात कर रहा है। ए पे पावर जो भी होगा और बी पे पावर जो भी होगा उसका जो सम होगा वो इंडेक्स के बराबर होगा, और हर एक टर्म में वो सेम होता है। तो यहाँ पर ए पे पावर 2 है, बी पे पावर 0 है, तो 2 प्लस 0 बराबर 2। यहाँ पर क्या है, सेकेंड टर्म में देखिए ए पे पावर 1 है, बी पे पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना है, 2। थर्ड टर्म में देखिए कि बी पे पावर 0 है और ए बी पे पावर 2 है, ए पे पावर 0 है, तो 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। तो हमेशा ये बराबर होगा, हर एक टर्म में क्या होगा, ए और बी की पावर का सम बराबर होगा। 2 है, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे तो 2 है ही, और ये बराबर किसके होगा, इंडेक्स के बराबर। अब देखिए तीसरे एक्सपेंशन में क्या है, ए की पावर कितना है, 3 है, बी पर पावर कितना है, 0 है, तो 3 प्लस 0 बराबर 3। ए पे पावर कितना है, 2 है, और बी पे पावर 1 है, तो 2 प्लस 1 बराबर 3। इंडेक्स के बराबर है 3।
फिर तीसरे टर्म में देखिए ए पर कितना है, पावर 1 है, बी पे पावर कितना है, 2 है, इनका सम 3 आएगा और 3 क्या है, इसका इंडेक्स है। फिर फोर्थ टर्म में देखिए बी पे पावर कितना है, 3 है और ए पे पावर क्या है, 0 है, तो सम कितना आएगा, 3 आएगा और 3 इसका इंडेक्स है। तो इस तरीके से तीसरा पॉइंट भी ट्रू है। अब हम समझेंगे पास्कल ट्रायंगल जो ब्लेज पास्कल ने दिया है। सो इंडेक्स के अलग अलग वैल्यूज के लिए, एन के अलग अलग वैल्यूज के लिए जो एक्सपेंशन होगा ए प्लस बी पे पावर एन का, उस एक्सपेंशन में जो भी कोफिशिएंट है उसका जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से उन्होंने दिया एक ट्रायंगल के फॉर्म पे। ठीक है, और इसी ट्रायंगल को पास्कल ट्रायंगल बोला जाता है। ब्लेज पास्कल नाम था उनका, उन्हीं के नाम पर इसको पास्कल ट्रायंगल बोला जाता है। तो ये कोफिशिएंट का अरेंजमेंट है। अब इन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज को जानते हैं। सबसे टॉप वर्टेक्स पे होगा 1। ठीक है, जब n इक्वल टू 0 होगा तो a प्लस बी पे पावर 0 और इसीलिए ये 1 आएगा, तो ये 1। a प्लस बी पे पावर 1 तो ये a प्लस बी आएगा, तो कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 एंड 1, तो 1 और 1 दो टर्म है, दोनों टर्म के कोफिशिएंट को यहाँ पर लिखा गया है। जितने टर्म है हर एक टर्म के कोफिशिएंट को लिखा जाता है। a प्लस बी का जब स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 1 2 एंड 1, ये देखिए 1 2 1। फिर उसी तरीके से 1 3 3 1 आएगा, 1 4 6 4 1, फिर 1 5 10 5 1। खासियत क्या है इसमें, देखिए 1 और 1 को आप ऐड करेंगे तो 2 आएगा, जो कि ठीक उसके नीचे 1 और 1 के नीचे आपको 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, इनका सम इसके बराबर। अब 1 और 2 का जो सम होगा 3 होगा, 3 जस्ट उनके नीचे आपको मिलेगा। फिर उसी तरीके से 2 और 1 का सम 3, 3 आपको उसके नीचे मिलेगा। 1 प्लस 3 क्या होता है, 4 होता है, 4 आपको यहाँ मिलेगा। 3 प्लस 3 6 होता है, ये आपको मिलेगा। 3 प्लस 1 4 होता है, यहाँ पर ये मिलेगा आपको। 1 4 5, 4 6 10, ठीक है, 6 4 10, 4 1 5। तो इस तरीके से ये अरेंज होता है और हर एक एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट होता है वो अपने पिछले एक्सपेंशन के यानी कि लोअर डिग्री वाले एक्सपेंशन के कोफिशिएंट से रिलेट करता है, वहां से रिलेटेड होता है। ठीक है, सो इसको यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना करके इंडिकेट करते हैं कि 1 और 1 का जो सम है वो 2 है, 1 और 2 का जो सम है वो 3 है, 2 1 का जो सम है वो 3 है, 1 3 का सम 4 है, 3 3 का सम 6 है, 3 1 का 4, 1 4 का 5, 4 6 का 10, 6 4 फिर 10, 4 1 5। ठीक है, तो इस तरीके से इसके नेक्स्ट वाला हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्या होगा बता सकते हैं हम, जब इंडेक्स 6 होगा तो सबसे पहले तो 1 होगा, देन 1 और 5 का सम क्या होगा, 6 होगा, तो यहाँ पर 6 आएगा। 5 और 10 क्या हो जाएगा, 15 होगा, 10 10 20, 10 5 फिर से 15 होगा, 5 1 6 होगा एंड देन लास्टली 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी हम ट्रायंगल बनाकर इंडिकेट करते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर आपने एक और चीज नोटिस किया होगा कि कोफिशिएंट सेंटर तक तो पहले बढ़ता है, सबसे पहले वो बढ़ता है एंड देन वो घटता है।
इन द सेम मैनर, यानी कि ये सिमेट्रिक होता है इस लाइन के जैसा इधर है वैसे ही इधर, एक मिरर इमेज की टाइप में। यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबसे टॉप वाले में 1 है। इस पे देखिए ये 1 है, इधर भी 1 है, ये 1 2 2 बढ़ गया, 1 से लेकर के 2 तक गया, फिर वापस ये घटते गया 1 तक। फिर क्या है, 1 है, 3 है, फिर 3 और 1। तो जब नंबर ऑफ टर्म ऑड होते हैं तो सेंटर पे एक हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। सेंटर तक वो बढ़ेगा फिर वहां से घटेगा। जब नंबर ऑफ टर्म इवन होता है तो सेंटर पे जो दो कोफिशिएंट होंगे वो सेम होंगे, जैसे कि इस केस में 3 और 3 हैं, दोनों सेम। इसके बाद वाले में देखिए कि 1 है, 4 है, 6 है, 4 है। तो यहाँ तक देखिए 1 और 4 6, ये पहले बढ़ते गया, 1 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ। अब यहाँ से ये वापस घटेगा, 6 4 1। जैसे इधर बढ़ा वैसे ही ये घटा। तो यहाँ से देखेंगे कि इधर जो है वही इधर है, यानी कि ये मिरर इमेज टाइप का है। इसके बाद वाला में देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म इवन है, तो बीच वाली जो दो टर्म है वो सेम होंगे, 10 10। फिर नंबर ऑफ टर्म नेक्स्ट वाले में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म। तो बीच वाला एक इकलौता होगा जो सबसे बड़ा होगा। यहाँ से लेकर के 20 तक ये बड़ा है, 1 6 15 20। और देन उसके बाद ये क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। ये 15 है तो यहाँ पर भी 15, ये 6 तो यहाँ पर भी 6, ये 1 तो यहाँ पर भी ये 1। तो ये मिरर इमेज की तरह होता है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है एक्सपेंड 2x प्लस 3y टू द पावर 5 बाय यूजिंग पास्कल ट्रायंगल। सो कैसे करेंगे इसको हम सॉल्यूशन। हमने पढ़ा प्रॉपर्टी से पहले, हमने ये देखा कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसका इंडेक्स या पावर बढ़ते जाता है, सॉरी पहले वो ज़्यादा होता है देन घटते जाता है। बी का जो पावर है वो सबसे पहले कम होता है देन वो बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इतना तो हमें पता चल गया कि 2x का पहले पावर हाईएस्ट होगा, जो इंडेक्स है उसके बराबर होगा। ठीक है, ये भी हम जानते हैं कि जो एक्सपेंशन होता है उसमें हर एक टर्म पे फर्स्ट वाला टर्म सेकेंड वाला टर्म का जो इंडेक्स होगा उसका सम, उसका जो पावर होगा इनका उसका सम, पावर का सम इंडेक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब 5 मेंटेन होना चाहिए थ्रू आउट द एक्सपेंशन। उसके बाद कोफिशिएंट की बात आती है, तो कोफिशिएंट अरेंज होगा इसके अकॉर्डिंग। तो जो पास्कल ट्रायंगल है उसमें हम जानते हैं कि जब इंडेक्स 5 होगा तो कोफिशिएंट कुछ ऐसा आएगा, 1 5 10 10 5 1। तो इसी पास्कल ट्रायंगल का यूज करके हमको इसका एक्सपेंशन बताना है। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, किनारे में तो कोफिशिएंट 1 होता है, सो 2x प्लस 3y पे पावर 5। सबसे पहले 2x पे पावर होगा 5, और जो दूसरा टर्म है वो इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, बाइनोमियल का जो दूसरा टर्म है 3y वो यहाँ पर नहीं होगा अभी। दूसरे टर्म में कोफिशिएंट क्या है 5 के लिए, 1 तो हो गया, उसके बाद यहाँ पर 1 है, इसके बाद होगा 5, यानी कि ये वाला, देन 10 फिर 10 फिर 5 फिर 1। तो इसके बाद आएगा 5। अब ये जो 2x है इसका पावर घट जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, और 3y आ जाएगा यहाँ पर, इसका पावर 1। 5 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, 10 2x पे पावर घट जाएगा, यानी कि 4 से 3 हो जाएगा। 3y पे पावर कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 2 होगा। इसके बाद फिर से 10 है, 2x पे पावर 4, अब फिर घटेगा ना ये, 5 4 3, अब ये 2 होगा। 3y पे पावर बढ़ेगा, 1 2, अब ये 3 होगा। इसके बाद 10 के बाद क्या है, 5 और 1, 5
2x पे पावर घटेगा 1 हो जाएगा, 3y पे पावर बढ़ जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा। इसके बाद फिर लास्टली क्या है 1 है, 1 2x यहाँ पर गायब हो जाएगा, 2x पे पावर 0 का मतलब वो 1 हो जाएगा तो उसको हम नहीं लिखेंगे। 3y पे पावर 5 हो जाएगा। अब आप देखिए हर एक टर्म पे जो पावर का सम है वो इंडेक्स के बराबर है। यहाँ पर पावर कितना है 5 है, यहाँ पर पावर 4 है इसका और इसका पावर 1, तो 4 + 1 5 हो गया जो कि इंडेक्स के बराबर है। यहाँ पर भी 3 + 2 5 होगा, 5 के बराबर इंडेक्स के बराबर है। 2 + 3 5 होगा, 1 + 4 5 होगा, यहाँ तो 5 है ही, तो ये इसका एक्सपेंशन हुआ। अब हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, अलजेब्रा लगाएंगे और अरेंज करेंगे। 2x पे पावर 5 ये कितना हो जाएगा 32x पे पावर 5 प्लस 2x पे पावर 4 तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 5 जा 80, 83 जा 240 x पे पावर 4 प्लस 2x पे पावर 3 और 3y पे पावर 2, तो ये 8 हो गया, इधर इधर 9 और 10, तो 720 आएगा। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे वाई भी होगा ना सेकेंड टर्म में, ठीक है। थर्ड टर्म हो गया, इसके बाद फोर्थ टर्म पे आते हैं। फोर्थ टर्म क्या है 3y पे पावर 3 है, तो 27 इधर हो गया, 27 × 4 × 10, 4 से 1 जा 8, 108 और 0, 1080 होगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। इसके बाद वाला टर्म क्या होगा 5 2 जा 10, 810 एक्स वाई पे पावर 4, उसके बाद 243 वाई पे पावर 5, तो ये इसका फाइनल एक्सपेंशन हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ टर्म आप देख सकते हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और इंडेक्स कितना है 5 है, तो नंबर ऑफ टर्म एक ज़्यादा हो गया, एक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई किया, ठीक है। इसके बाद देखिए हर एक टर्म में एक्स और वाई का जो पावर का सम है वो सेम ही रहेगा और वो इंडेक्स के बराबर है। तो यहाँ पर एक्स और वाई के पावर का सम क्या है 5 है, यहाँ 4 और 1 5, 3 2 5, 2 3 5, 1 4 5 और यहाँ तो 5 है ही, और ये 5 बराबर है इस इंडेक्स के। सो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो एक्सपेंशन है वो सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पर तो हमने कैलकुलेट कर लिया जब इंडेक्स 5 है। क्या होगा अगर इंडेक्स ज़्यादा हो, जैसे कि 10 हो, 15 हो, 20 हो, तो क्या हम ऐसे ही बाइनोमियल थ्योरम जो है हम उसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, इसी ट्रायंगल की मदद से करेंगे? नहीं, हम हमेशा पास्कल ट्रायंगल यूज नहीं करेंगे। पास्कल ट्रायंगल बस शॉर्ट वैल्यू के लिए, ठीक है। 4 5 तक ठीक है, 6 7 तक भी जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा वैल्यू होगा तो वहाँ पर वो फिट नहीं बैठता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, और उस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला को यूज करने से पहले हम ये जानेंगे कि उसका रिलेशन क्या है इस पास्कल ट्रायंगल से। ऑब्वियसली अगर हम उस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, एनसीआर आ रहा है कहीं पर, ठीक है, अगर एनसीआर आ रहा है कहीं पर तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन होगा, इससे रिलेशनशिप होगा। तो सबसे पहले हम उसको जानते हैं। हम वापस आते हैं पास्कल ट्रायंगल पे। इंडेक्स जब 0 होगा तो कॉफिशिएंट क्या होगा एक्सपेंशन का 1 होगा। जब इंडेक्स 1 होगा तो कॉफिशिएंट होंगे एक्सपेंशन के 1 1,
जब 2 होगा तो 1 2 1 होगा, 1 3 3 1 होगा, इस तरीके से होगा। अब ध्यान से देखेंगे कि इंडेक्स और इस कोफिशिएंट के बीच रिलेशन है जो कि आता है कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला से। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1। सो इस 1 को हम 0C0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0C0 का वैल्यू 1 होता है। तो ऐसे तो बहुत से कॉम्बिनेशन का 1 हो सकता है, जैसे कि NCN का भी वैल्यू 1 होता है, ठीक है। NC0 का भी वैल्यू 1 होता है, लेकिन हमने 0C0 ही क्यों लिखा, सोचने वाली बात ये है। तो 0C0 हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम इंडेक्स से इसको रिलेट भी करना है। तो यहाँ पर जो होगा C के यहाँ पर, ये हमारा इंडेक्स होगा, ठीक है। तो इसको इंडेक्स से रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर 1 1 आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1C0 और इसको लिखेंगे 1C1, ठीक है। 1 हमारा जो ऊपर है C के ऊपर की ओर, ये हमारा इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नीचे वाला जो है 0 हुआ, फिर ये 1 हुआ, ये सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ये हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे हम और बढ़ते जाएंगे 0 1 2 3 ऐसे करके जितने भी टर्म आएंगे। तो समझ में आ गया ये पहला वाला जो है ऊपर की ओर जो भी नंबर होगा वो हमारा इंडेक्स होगा, और नीचे की जो होगा नंबर वो सिलेक्शन होगा। और वो हमेशा 0 से स्टार्ट करके हम जितने नंबर ऑफ टर्म होंगे उस ओर बढ़ते जाएंगे। थर्ड में देखिए, जब इंडेक्स 2 है तो क्या हो जाएगा, ये 2C0, इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हमारा 2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2C1, ठीक है। 2C1 का वैल्यू 2 होगा, 2C0 का वैल्यू 1 होगा। इसके बाद अब आ जाएंगे 2C2, 2C2 बराबर हो जाएगा 2C0 के, क्योंकि यहाँ पर 2 - 2 ऐसे लिख सकते हैं और ये बन जाता है 2C0, इसका वैल्यू होता है 1। और इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, लास्ट वाला वैल्यू, ये दोनों सेम है। उसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि ये वाला 1 ये वाला 1 सेम है, ये और ये सेम है। यहाँ पर देखेंगे ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ठीक है। हमने कॉम्बिनेशन में वो फॉर्मूला भी तो पढ़ा था, NCR इक्वल टू NCN-R, ठीक है। तो वही अभी यहाँ पर यूज हो रहा है, समझ गए। अब अगर इंडेक्स हमारा 3 होगा तब क्या हो जाएगा, 3C0 होगा, ये हो जाएगा हमारा 3C1, ये हो जाएगा 3C2। अब ये दोनों ही जगह पर 3 3 है, इसका मतलब 3C1 और 3C2 इनका वैल्यू सेम होना चाहिए। बिल्कुल, ये होते भी हैं। 3C1 का वैल्यू 3C2 के बराबर होता है, ठीक है। वैसे भी आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3C3-1 इसको हम लिख सकते हैं, जो कि 3C2 के बराबर होगा। तो इस तरीके से ये वेरीफाई भी होते चला जा रहा है कि जो हमने पहले पढ़ा है कॉम्बिनेशन का वो फॉर्मूला, वो कैसे इस पे फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3C3, फिर ये हो जाएगा 4C0, ये हो जाएगा 4C1, ये 4C2, 4C3 एंड देन 4C4, ये हो जाएगा 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। सो 5C5 और 5C0 ये और ये सेम है। 5C0 और 5C5 का वैल्यू भी सेम होता है, और ये कोफिशिएंट भी दिख रहे हैं कि वो सेम है। ठीक उसी तरीके से 5C1 5C4 ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। 5C
5 माइनस 1 करेंगे तो 5c4 ही आएगा और ये कोफिशिएंट भी सेम ही है। यहाँ पर 10 10 है, दैट मीन्स 5c2 और 5c3 ये बराबर है, होते भी हैं। तो इस तरीके से कोफिशिएंट को हम कॉम्बिनेशन की मदद से निकालेंगे। सो अब हम पास्कल ट्रायंगल का यूज ना करके क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला का यूज करके हम एक्सपेंड करेंगे और इसी को कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है इसी की मदद से हम ये बताएंगे कि कौन से टर्म में कौन सा कोफिशिएंट आ रहा है। आई होप कि ये क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन है इन जनरल फॉर्म, ठीक है, n के लिए, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, उसको हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में बाय यूज ऑफ इंडक्शन। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।